किसी ने क्या कमाल की बात कही है साथियों कि हीरा परखने वाले से ज़्यादा पीरा परखने वाला ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पीरा परखने वाला ही असली जोहरी माना जाता है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रानी। रानी मोटिवेशन में आपका दिल से स्वागत करती हूँ। चलिए इस बात को फ्रेंड एक कहानी के माध्यम से जाने। के पास एक बस स्टैंड था। उस बस स्टैंड के पास एक राहगीर खड़ा था जिसको बस स्टैंड से बस पकड़ के दूसरे शहर में जाना था। शाम का वक्त था, जोर जोर से बारिश आ रही थी, बस का कोई ठिकाना नहीं था। तो उसने सोचा चलो आज रात इसी मंदिर में गुजार लेते हैं। तो उस मंदिर में जाकर बैठ गया। उसे बहुत तेज भूख लगी थी। वो जैसे ही भोजन करने वाला था, एक दूसरा राहगीर उसके पास आया। वो बोला, अरे भाई, हमें भी कल की बस पकड़ के दूसरे शहर में जाना है, क्या मैं आपके पास साथ बैठ सकता हूँ और बैठ कर के साथ बैठ कर क्या मैं भोजन कर सकता हूँ। दोनों जो राहगीर थे वो मंदिर में बैठ गए और मंदिर में बैठने के बाद से दोनों ने अपना अपना मतलब खाना खोला। तो पहला जो राहगीर था उसके पास सिर्फ 3 रोटियां थी और दूसरा जो राहगीर था उसके पास 5 रोटियां थी। अब ये दोनों सोच रहे थे कि कैसे हम हिस्सा लगाएं कि हम दोनों रोटियां मतलब बराबर बराबर खा लें। तो टोटल उनके पास, इसके पास 5 और 3, उसके पास 8 रोटियां थी। तो दोनों ने सोचा कि चलो 4-4 रोटी खा लेते हैं। वो दोनों जैसे ही खाने वाले थे तो तीसरा राहगीर वहाँ पे आया और बोला कि अरे भाई, मुझे भी कल की बस पकड़ के मुझे दूसरे शहर जाना था, लेकिन बारिश हो रही है और अंधेरा भी हो चुका है, तो कैसे जाएं और मुझे भूख भी बहुत तेज़ लगी है। तो उन दोनों राहगीर ने बोला कि ठीक है, आप आइए, हम लोगों के भोजन में ही से ही आप भोजन कर लीजिए, हम तीनों मिलकर इसी में से भोजन कर लेते हैं। तो तीनों अब खाने के लिए बैठे। तो अब ये सोच रहे थे कि अब हम हिस्सा, रोटियों का हिस्सा कैसे लगाएं कि हम तीनों को रोटियां बराबर बराबर आ जाए, क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ 8 ही रोटियां थी और हमको हिस्सा बिल्कुल बराबर लगाना था। तो उसमें से एक मतलब पहले जो राहगीर ने मतलब आइडिया दिया कि हम प्रत्येक रोटी का 3-3 टुकड़े कर देते हैं, जिससे हमारे पास 24 टुकड़े हो जाएंगे और हम 8-8 टुकड़े लेके हम लोग खा लेंगे। तो दूसरे राहगीर ने बोला कि हाँ, ये आइडिया ठीक है, चलो हम प्रत्येक रोटी के जो है उनके 3-3 टुकड़े कर देते हैं। तो उन्होंने सभी रोटियों के 3-3 टुकड़े कर दिए और उन्होंने बराबर बराबर हिस्सों में लेके खा लिया। जब सुबह का वक्त आया और सुबह जब वो राहगीर, तीसरा जो राहगीर जो उनके पास आया था और जिनको उन्होंने अपना खाना दिया था, तो वो जब जाने लग गया तो जाने से पहले उन दोनों राहगीरों को 8 सोने के सिक्के दे के गया और बोला कि भाई, मेरे को रात भूख बहुत तेज़ लगी थी और आसपास में कोई दुकान भी नहीं खुली थी, तो इसलिए मेरे पास पैसे होते हुए भी मैं खाना नहीं खा पाया। तो ये 8 जो सोने के सिक्के हैं आप दोनों रखिए और उसमें से आप लोग बराबर बराबर बांट लीजिएगा। तीसरा जो राहगीर था उसने 8 सोने के जो सिक्के थे उन दोनों राहियों को दिए और वो चला गया। बोला कि आप दोनों ने मेरी बहुत मदद की है, आप लोग इसमें से अपना बांट लीजिएगा। वो बोल के चला गया। तो इसके बाद जो दूसरा राहगीर था जिसके पास 5 रोटियां थी, उसने बोला कि चलिए भैया, 8 जो सिक्के हमको मिले हैं, 8 में से हम लोग 4-4 बांट लेते हैं, दोनों का बराबर हिस्सा हो जाएगा। तो इस पर पहला राहगीर बोला कि नहीं भैया, मेरे पास तो सिर्फ 3 ही रोटियां थी, लेकिन आपके पास 5 रोटियां थी, तो आप ऐसा करिए, आप 5 सिक्के रख लीजिए और 3 सिक्के आप मुझे दे दीजिए। अब मैं इसमें मैं खुश हूँ, बराबर हिस्सा हो जाएगा। तो दोनों की बहस चल रही थी। इसी बहस में फिर दूसरा राहगीर बोला कि चलो ठीक है, हम आपस में बहस करने से अच्छा है कि पंडित जी पास में ही है, पंडित जी से हम पूछ लेते हैं कि किसका कितना हिस्सा बनता है। तो उन्होंने वो लोग फिर मंदिर के अंदर गए और वहाँ पर उन्होंने पुजारी जी को बुलाया। पुजारी जी आए, उन्होंने पूछा क्या समस्या है। तो उन्होंने अपनी सारी बात बताई कि हमको एक राहगीर ने 8 सिक्के दिए हैं, उसमें से हम लोग 4-4 बांट लेते हैं, लेकिन ये जो पहले राहगीर है वो भाई बोल रहे हैं कि नहीं, 5 आप रख लीजिए, 3 मैं रख लेता हूँ। अब इसका हम लोग कैसे गणित बैठाएं कि हम दोनों का हिस्सा बराबर हो जाए और कोई मतलब उसमें बेईमानी भी ना हो। तो पंडित बोले कि ठीक है, आप लोग यहाँ बैठिए, मैं ये गणित का हिसाब आप लोग लगा रहे हैं वो भगवान से जाके पूछता हूँ कि मैं किसमें किसका कितना हिस्सा होता है। जब वो पंडित जी वो सिक्के लेके अंदर गए और वो ध्यान पे बैठे, ध्यान में जब वो गए तो उन्होंने भगवान जी से बातें करना शुरू किया। तो उन्होंने भगवान जी से कहा कि हे भगवान, बाहर 2 राहगीर खड़े हैं, उनकी गणित जो है समझ में उनको नहीं आ रही है, आप उनकी गणित का हल बता दीजिए। जब पूरा मामला भगवान के पास गया तो भगवान ने उनका जो गणित बैठाया, तो भगवान जब पंडित से बोले कि देखो, जो पहला राहगीर था उसके पास 3 रोटियां थी, उसने 3 रोटियों के 3-3 टुकड़े किए, तो उसके पास 9 टुकड़े हो गए, जिसमें से उसने 8 स्वयं खाया, उसमें से सिर्फ मात्र 1 टुकड़ा उसने तीसरे राहगीर को दान में दिया। और जो दूसरा राहगीर था उसके पास 5 रोटियां थी, जिसने उसके 3-3 टुकड़े हुए, तो उसके 15 टुकड़े हुए और 15 में से उसने 8 स्वयं खाया और उसमें से 7 टुकड़े उसने तीसरे राहगीर को दिया। तो इस हिसाब से जो मुद्राएं उनको मिली हैं 8, उसमें सबसे ज़्यादा हक जो दूसरा राहगीर है उसका बनता है, क्योंकि इसमें से 7 मुद्राएं जो सोने के सिक्के हैं वो दूसरे राहगीर को मिलने चाहिए और जो 1 मुद्रा सिर्फ
पहले राहगीर को मिलना चाहिए, क्योंकि उसने मात्र एक टुकड़े का ही अपने रोटियों का दान दिया था और दूसरे राहगीर ने 7 रोटियों के टुकड़ों का दान दिया था तीसरे वाले राहगीर को लिए। तो इस प्रकार भगवान ने इनके गणित का जो हल था, जो उनको समझ में नहीं आ रहा था, उन्होंने बताया। फिर पंडित जी अपने ध्यान से उठे और उसके पास फिर उठ के मुद्राएं लेके उन दोनों राहगीरों के पास गए। उन्होंने सारी बात बताई कि भगवान ऐसे बोले हैं। तो उन दोनों ने भगवान की इच्छा मानकर ये स्वीकार किया और दूसरे राहगीर को 7 मुद्राएं मिली और पहला राहगीर जिसके पास 3 रोटियां थी उसको मात्र 1 मुद्रा मिली। और वह दोनों उसी में खुश होकर वो दोनों अपने अपने बस पकड़ के अपने अपने शहर में चले गए। तो इसीलिए कहा जाता है फ्रेंड, जो ऊपर वाले का गणित है वो कभी फेल नहीं होता, वो कभी भी गलत हिसाब नहीं लगा सकते। हम आम आदमी है, हमारे हिसाब किताब में, हमारे गणित में गलती हो सकती है, हमारा गणित जो कभी गलत हो सकता है, लेकिन जो ऊपर वाले का मैथमेटिक्स होता है वो कभी गलत निर्णय नहीं लेता है। इसलिए ऊपर वाले के गणित पर हमेशा विश्वास रखिए, उसके न्याय पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए। जो इंसान अपने मन में त्याग की भावना रखता है और दान की भावना रखता है, ऊपर वाला उसको उससे ज़्यादा अधिक देता है। इसीलिए भगवान के गणित पर, उसके न्याय पर कभी भी शक ना करें, बस अपना कर्म करें, फल देने वाला ऊपर बैठा है। त्याग की भावना हमेशा इंसान के मन में होनी चाहिए, दान की भावना हमेशा मन में होनी चाहिए। दिखावे का दान, दिखावे की चीज़ें से दूर रहना चाहिए। आजकल का ज़माना हो गया है, लोग दान कम करते हैं, दिखावा ज़्यादा करते हैं कि हाँ हमने ये दे दिया वो दे दिया। दान तो ऐसा करना चाहिए कि किसी को कानो कान खबर भी ना हो और आप दान दे भी दे, उसका पुण्य आपको मिल भी जाए। इसलिए कभी भी ऊपर वाले के गणित पर शक ना करें और अपने कर्मों का फल की चिंता ना करें, क्योंकि कर्मों का फल का हिसाब और उसका गणित ऊपर वाले के हाथ में है। वो उसके न्याय में कभी भी देरी हो सकती है, लेकिन कभी भी आपको अन्याय नहीं मिलेगा, आपको हमेशा न्याय ही मिलेगा। तो फ्रेंड, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो पे एक प्यारा सा लाइक, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक और एक कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए अपने बिल्कुल नहीं जाना है। चलिए फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, अच्छी सी मोटिवेशनल कहानी के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, राधे राधे।